हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। और लास्ट में कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आप लोगों से शेयर करूंगी और आज के वो 4 मैजिकल सेंटेंस भी आप लोगों से शेयर करूंगी जिसकी चैंटिंग करके, जिसका कहना चाहिए उस प्रेयर को करके आप अपनी लाइफ की हर एरियाज को ठीक कर पाएंगे और हर प्रॉब्लम्स का सलूशन है हो ओपोनोपो प्रेयर। तो मैं हो ओपोनोपो प्रेयर को भी आप लोगों से शेयर करूंगी कि आप लोगों को कैसे करना है और इसकी हिस्ट्री भी क्या है हो ओपोनोपो प्रेयर की, आखिर ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बात करूंगी कि हर एक एक व्यक्ति, जो भी जितने भी इस दुनिया में पर्सन हैं, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई ना कोई जो है चिंता होती है, किसी न किसी चीज़ को लेकर के वो गुस्से में होता है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। और अगर प्रॉब्लम्स है तो वो फिर सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करता है कि सॉल्यूशन क्या है, और अगर उसे सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर वो उसी प्रॉब्लम्स में फँसा रहता है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि हर सभी प्रॉब्लम, मतलब हर एक प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है वो एक ही प्रेयर है और उसका नाम है होओपोनोपो प्रेयर। जिससे, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि आप इससे कभी भी, किसी भी समय, किसी भी जगह पे कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे आप सुबह शाम करें, क्योंकि आप कहीं भी करें इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप सुबह शाम करें तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देगा। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप नहा के करोगे या कि बिना नहाए करोगे, आप इसे कभी भी कहीं भी, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसे आप बाथरूम तक में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ आपको बोलना है बस। और आप चाहे इसे स्टार्टिंग में 11 बार बोलें, और या कि जितनी आपकी मर्जी पड़े 21 बार बोलें, जितनी आपकी मर्जी उतनी आप बोल सकते हैं। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक है ना, जो बेस्ट, जिसके जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक है, उन बुक के जो राइटर हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक के राइटर हैं, अमितेश खत्री, उनकी वाइफ, या उनकी जो वाइफ हैं, हाँ सॉरी, मितेश खत्री और उनकी वाइफ इंदु खत्री। तो उन्होंने खुद ये शेयर किया है कि वो 108 बार वो ओपोनोपो प्रेयर को करती हैं, 108 बार। और तो स्पेशली ऐसे क्या कहते हैं, माला लेकर करती हैं, जापा करती हैं, वो इसी का जाप करती हैं वो ओपोनोपो प्रेयर की। तो सोचिए, आपकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऑथर हैं वो खुद बोलती हैं, मितेश खत्री और इंदु खत्री, यही हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक के ऑथर। इन्होंने खुद शेयर किया है कि ये 108 बार इस 4 सेंटेंस को बोलती हैं, 108 बार। तो अगर वो 108 बार बोलते हैं तो आप 11 बार ही बोलिए। स्टार्टिंग में 11 बार बोलिए आप, फिर 21 बार बोलिए, फिर 51 बार बोलिए। आप इसे बढ़ा सकते हैं और भी ज़्यादा, जब इससे आपको फ़ायदा मिले। तो अगर आपको लगता होगा ना कि ये कुछ नहीं है, क्या है, ये सब ऐसे ही होता है, तो मेरे कहने पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इसको करना शुरू करिए। बस लॉजिक मत लगाइए। जब आप इससे आपको करने से जब आपको रिज़ल्ट मिलेगा, फिर आपको अपने आप ही लॉजिक आ जाएगा कि अच्छा, इसका लॉजिक ये है। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो इसके लॉजिक के पीछे मत जाइए, आप इसको बस इसकी प्रैक्टिस करिए। क्या जाता है इसमें करने से? कुछ भी नहीं, बस 2-4 मिनट का टाइम निकालिए और इसकी चैंटिंग करिए, और बस इसका बार-बार, बार-बार आपको उच्चारण करना है, चैंटिंग करना है, और फिर रिज़ल्ट नहीं मिले तो फिर आप बताइएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बता दूँ कि जो ये जो होपोनोपो प्रेयर है,
वो एक्चुअली में आया कहाँ से है। तो ये जो होओपोनोपो प्रेयर है ना, वो एक हवाईयन लैंग्वेज की एक हवाईयन हीलिंग पावरफुल टेक्निक है, जिसका पहले वो लोग रिलेशनशिप को ठीक करने में, किसी की शादी नहीं हो रही, इन सब चीज़ों को ठीक करने में इसका यूज करते थे, इसकी चैंटिंग करते थे। और इसके बाद जो इसका कहना चाहिए आधुनिक में आधुनिक तौर पर आधुनिक आज के ज़माने पर इसका सबसे ज़्यादा जो प्रचार है वो किसने किया, तो एक हवाईयन ही थेरेपिस्ट हैं और उनका नाम है डॉक्टर ह्यूलेन। तो ये डॉक्टर ह्यूलेन की दी हुई है और डॉक्टर ह्यूलेन ने इस 4 सेंटेंस का प्रचार इतना ज़्यादा किया, इतना ज़्यादा, पहले इन्होंने प्रैक्टिकल किया और फिर उन्होंने इसे शेयर किया कि कैसे ये होओपोनोपो प्रेयर जो कि 4 सेंटेंसेस है और इनको बोलकर उन्होंने मेंटल पेशेंट को, जो मानसिक रोग से ग्रस्त थे, ऐसे पेशेंट को उन्होंने 6 महीने में ठीक करके और उन्हें वापस घर भेज दिया। और सबसे मैजिकल तो ये है कि बिना उनके पास गए हुए, बिना उनको टच किए हुए, सिर्फ और सिर्फ इन 4 लाइनों का यूज करके, तो है ना कितना मैजिकल और कितने मज़ेदार। तो अगर आपको भी लगता है कि हम भी अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है और उनका कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उन सारी प्रॉब्लम्स की एक ही सॉल्यूशन है और वो है होओपोनोपो प्रेयर की चैंटिंग करो, प्रैक्टिस करो। बस करना शुरू करिए आप। फिर जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप इसे और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो जब डॉक्टर जो ह्यूलेन थे, उन्होंने बिना उनके पास गए हुए और जो मेंटल हॉस्पिटल में जो पेशेंट थे उन्हें ठीक किया और उन्हें घर भेज दिया। तो फिर सभी को क्या हो गया, उन पर बिलीव हो गया और 6 महीने के बाद जो वो हॉस्पिटल थी ना, मेंटल हॉस्पिटल, वो भी बंद हो गई क्योंकि एक भी पेशेंट ऐसा नहीं बचा था जो ठीक ना हुआ हो। और वो सिर्फ और सिर्फ 4 ही सेंटेंस बोलकर सारे पेशेंट को ठीक कर दिया। और मैं आप लोगों को उन 4 सेंटेंस के बारे में बताती हूँ कि वो 4 सेंटेंस हैं क्या, जिन्हें हम होओपोनोपो प्रेयर बोलते हैं। वो होओपोनोपो प्रेयर का जो मतलब होता है ना, वो होता है कि चीज़ों को आप कैसे बनाना, मतलब चीज़ों को ठीक करना। जो होपोनोपो का अर्थ ही यही होता है कि चीज़ों को ठीक करना। तो जब हम इसकी चैंटिंग करते हैं ना, तो धीरे-धीरे हमारी जो स्टक एनर्जी है, वो धीरे-धीरे डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाती है। क्योंकि उन्होंने इसमें एक्सपेरिमेंट किया कि इन 4 सेंटेंस में हाई वाइब्रेशन है, हाई एनर्जी है, जिसको बोलकर आप अपनी लाइफ की हर एरियाज़ को ठीक कर सकते हैं। तो वो जो 4 मैजिकल सेंटेंस हैं, उनके बारे में आप लोगों को एक-एक करके मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब ये 4 सेंटेंस आप बोलते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी, जो स्टक एनर्जी होती है, वो क्लीन हो जाती है और सारी प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे डिसॉल्व हो जाती है। चाहे वो प्रॉब्लम्स किसी से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो और रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, सारी प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे क्या होती हैं, डिसॉल्व होने लगती हैं। क्योंकि ये जो प्रेयर है ना, जो ये हवाईयन हीलिंग प्रेयर है, ये प्रेयर कहती है, ये होपोनोपो प्रेयर कहती है कि जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारे पुराने बिलीफ्स होते हैं, पुराने जो हमारी मेमोरीज होती हैं, जो हमारी पास्ट मेमोरीज होती हैं और उसी से रिलेटेड जो हम बिलीफ्स बना लेते हैं, यानी कि जो हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, उसी से रिलेटेड ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे अंदर से ही क्रिएट होती हैं। तो जो भी हम बाहर देखते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं समस्याओं को, वो सब कुछ ये होपोनोपो प्रेयर मानती है। ये सब कुछ हमारे अंदर हमारे अंदर के जो पैटर्न बना हुआ है, जो हमारा प्रोग्रामिंग है और जो हमारी पास्ट मेमोरीज हैं, ये उन्हीं का रिफ्लेक्शन होता है।
क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे कहीं न कहीं, जैसे कि अगर हमें हेल्थ इश्यू है, तो कहीं न कहीं हमारी पास्ट मेमोरीज़, और जब ये नेगेटिव मेमोरीज़ हमारे पास रहती हैं और ज़्यादा दिन तक जब हमारे पास रहती हैं, तो ये बीमारी का रूप ले लेती हैं और हमारे जो शरीर में किसी न किसी एरियाज़ में ये क्या है, संतुलन बिगाड़ देती है, बैलेंस बिगाड़ देती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो जो होपोनोपो प्रेयर है, वो ये मानती है कि जो समस्या है, प्रॉब्लम्स है, वो हमारे अंदर है, इनर साइड है, आउटसाइड उसका रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलता है। तो होपोनोपो प्रेयर करने से क्या होता है, ये जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है, जो हमारे अंदर स्टक एनर्जी होती है, जिसके वजह से हम हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती हैं, उसको वो धीरे-धीरे डिसॉल्व होती हैं। जैसे ही हम इसकी बार-बार चैंटिंग करते हैं, जैसे ही हम बार-बार बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो ये कहते ही, जैसे ही हम बार-बार कहते हैं, हम एक हाई एनर्जी क्रिएट होती है और जो हमारे पुराने पैटर्न्स हैं बिलीफ के, वो धीरे-धीरे डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका सीधा-सा कांसेप्ट यही है, साधारण से साधारण अगर शब्दों में कहें, तो समस्याएँ जो हैं वो हमारे अंदर के बिलीफ से हैं, हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग की वजह से है, ना कि वो बाहर है। तो ये हवाईयन जो हीलिंग प्रेयर है, ये हवाईयन लैंग्वेज में है और जिसका ही अर्थ होता है, होओपोनोपो का मीनिंग्स ही होता है चीज़ों को ठीक बनाना या ठीक करना। अब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस-किस एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों से मैं बात करती हूँ कि मैं बता दूँ कि इसे आप हर एरियाज़ में ठीक कर सकते हैं। इसे हर एरियाज़ में आप इसकी चैंटिंग करके जहाँ भी आपको कोई भी समस्या लगे, आप इसे बस बोलना शुरू कर दीजिए और जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे, आपको एक एक अमेज़िंग सा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, अद्भुत, अद्भुत। फिर आपको खुद ही लगेगा कि ये तो मिरेकल हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप ये बोलना शुरू करेंगे, आपके अंदर की जो एनर्जी है, वो क्लीन हो जाएगी और आप एक हाई एनर्जी में आ जाएँगे। तो मान लीजिए, मैं उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को जैसे कि समझाने की कोशिश करती हूँ। आप इसे समझिए एक एग्जाम्पल लेकर कि कैसे जैसे कि हमारे स्टमक में पेन हो रहा है, मतलब पेट में दर्द अगर हो रहा है, तो आपको अपने पेट में स्टमक में हाथ रख के बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। क्योंकि अगर स्टमक में पेन हो रहा है, तो ये किसी न किसी मेरी गलती की वजह से हो रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही ले रही हूँ। तो जब हम किसी प्रॉब्लम्स की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, हाँ, क्योंकि हम किसी भी, चाहे वो रिलेशंस में प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ इश्यू हो, हमेशा यही हम बोलते हैं ना कि मेरी कोई गलती थी ही नहीं। मतलब जब हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, तो हम एक रिस्पॉन्सिबल नहीं होते उस चीज़ के लिए, हम एक नेगेटिव एनर्जी में फँसे रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो ब्लॉकेज होते हैं। जब हम पूरी तरह से 100% उसकी क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, हम खुद इसकी ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, तो चीज़ें जो है वो आसान होना शुरू हो जाती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मेरा हेल्थ इश्यू है और जैसे मैंने बताया कि ये मान लेते हैं कि मेरा जैसे कि हेल्थ इश्यू है और फिर मैं बोलती हूँ कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो जब ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, तो मुझे दुःख है और मुझे क्या है, मैं सॉरी बोल रही हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा स्टमक मुझे माफ़ कर दो और थैंक यू कि आपने मुझे माफ़ कर दिया एंड आई लव यू। और मैं तो हमारी समस्याएँ धीरे-धीरे डिसॉल्व होती हैं और जो भी स्टक एनर्जी है वो क्लीन होती है और हम धीरे-धीरे अपने आप को हील कर लेते हैं। तो ये है वो 4 सेंटेंस की अमेज़िंग टेक्निक जिसे बोलकर हम अपनी हेल्थ नहीं, आप अपने रिलेशंस को भी ठीक कर सकते हैं। और मान लीजिए एक और एग्ज़ाम्पल से मैं रिलेशन का एग्ज़ाम्पल लेकर बोलती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे कि किसी से लंबे समय से हमारी क्या है, उससे अनबन चल रही है, रिश्ते ठीक नहीं हैं। वो घर के किसी मेंबर से हो सकता है, किसी नेबर से हो सकता है, किसी और किसी रिलेशंस में भी किसी से भी हो सकता है।
तो किसी भी रिलेटिव से अगर है, किसी भी रिलेशंस की बात मैं करूँ आपको, तो आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेना है। उससे बोलना नहीं है आपको कुछ भी, आपको ना ही उससे फ़ोन करना है, ना कि उस घर का पर्सन है तो ना ही उससे बात करना है आपको डायरेक्टली मिलके। बस आपको अपने मन में इस प्रेयर को कम से कम 11 बार बोलना है, सुबह और शाम। आप देखेंगे कि कैसे 1, 2, 3 दिन के अंदर ही आपको इसका बेनिफिट्स मिलेगा, इसका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। जैसे ही आप ये बोलते हैं, उस पर्सन का नाम लेके, उस व्यक्ति का नाम लेके, जिस भी व्यक्ति से आपकी अनबन है, आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं और उससे आप अगर आप उनसे अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो मुझसे अच्छे से बात करें, हमारा रिश्ता पहले जैसे हो जाए, तो बस आपको इस होओपोनोपो जो प्रैक्टिस है, इस प्रेयर को आपको कम से कम 11 बार करिए। और जब आपको इससे रिजल्ट देखने को मिले तो फिर आप अपने लाइफ के हर एरियाज में इसको अप्लाई करके देखिए। तो आप जिस भी व्यक्ति से आपसे अनबन है, रिश्ता ठीक नहीं है, उसका नाम लीजिए और बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसकी चैंटिंग करना है, इसकी बार-बार चैंटिंग करना है और कम से कम आपको 11 बार करना है। और फिर देखिए आपको कि वो खुद आपसे आके बोलने की कोशिश करेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे। अगर उनकी गलती है, तो वो खुद आपको सॉरी बोलेंगे। और सबसे पहले उस पर्सन का नाम लीजिए और बोलिए कि आई एम 100% responsibility, taking responsibility. I am 100% taking responsibility for this situation. यानी कि मैं इस सिचुएशन के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई एम टेकिंग, यानी कि जो भी ये सिचुएशन है, ठीक है, आपकी गलती नहीं है, इसके बाद भी आप बोलिए कि मैं इस सिचुएशन के लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ या ले रहा हूँ, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। ये उससे नहीं बोलना है कि आप बोलने लगो कि नहीं मेरी ही गलती थी, नहीं, आप अपने मन में बोलिए कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ। आई एम, आपको ये चैंटिंग बार-बार करना है और ये तो सिर्फ़ एक बार ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द आपको एक बार ही बोलना है, फिर आपको 11 बार कम से कम उस 4 सेंटेंस को बोलना है। तो आई एम 100% टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दिस करंट सिचुएशन। एक बार बोल दिया, सिर्फ़ एक ही बार बोलना है। आई एम 100% टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दिस करंट सिचुएशन। इसके बाद फिर आपको उस 4 सेंटेंस को बोलना है, उस पर्सन का नाम लेके कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और फिर देखिएगा वो खुद आपसे सॉरी बोलेंगे और आपसे खुद अपने से आकर के और बोलने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे कि चलो मुझे माफ़ कर दो, सॉरी। और फिर आप अपने हर एरियाज़ में इसे अप्लाई करके देखिए। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो होपोनोपो है ना, वो हर एक प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन है, यानी कि यही टूल है, यही टेक्निक है, यही की है। आपकी लाइफ में जिस भी एरियाज़ में अगर लॉक है और उसे आपको खोलना है, तो सिर्फ़ एक ही की है, एक ही इसकी चाबी है। हर चाहे कितने भी हर एरियाज़ में कोई सा भी ताला लगा हो, आप इसी चाबी का इस्तेमाल करके आप खोल सकते हैं। याद रखिए कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। So thank you and I love you, all of you. Thank you so much. Thank you for watching and thank you universe. Thank you so much.